हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सब आप सब आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप मेरा वीडियो का टाइटल देख के समझ सकते हैं कि जो आज का वीडियो है वो IGN2 की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस है उसको लेके होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि अभी एडमिशन की जो प्रोसेस है सभी कॉलेजेस के वो स्टार्ट हो चुके हैं, एंड ऑल्सो IGN2 का भी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट IGN2 का जो है वो आई थिंक नोटिस आ गया है। तो आप उसकी IGN2 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके कर सकते हैं, तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो फर्स्ट क्या करना होता है कि जो फर्स्ट अपना है वो होता है कि हमें CUET UG, अगर आपको UG में एडमिशन चाहिए तो उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, और ये नेसेसरी है आपको एग्ज़ाम देना। तो पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, देन उसके बाद फिर जो CUET का रिज़ल्ट आता है, और उसके बाद सभी सभी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना जो कट ऑफ है वो जारी करती हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती हैं। तो IGN2 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले है कि आपको जिस भी ही सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन चाहिए ये आपको कोर्स चुनना है, तो आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो आपको जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो आप उस पर जाके और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी जो जितने बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया उसकी एक पूरी लिस्ट जारी करती है। उसके बाद आपको IGN2 खुद जाकर जो सारे डॉक्यूमेंट होता है वो वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उसमें आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है वो आप उसी जो भी सब्जेक्ट आप करना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट में जाकर आप अपना उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। एंड उसके बाद और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद फिर जो यूनिवर्सिटी है वो अपना जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होती है उनकी एक लिस्ट जारी करती है। तो वो आप एक लिस्ट जारी होती है, उसके बाद 2 या 3 लिस्ट होती हैं वो जारी की जाती हैं। और जब वो लिस्ट जारी हो जाती हैं तो उसके बाद आप लोग का जो एडमिशन होता है वो पक्का हो जाता है। उसके बाद आपको जो जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाके सबमिट करने पड़ते हैं, और जो वेबसाइट पे होती है वो जो फ़ीस होती है उसका जो ऑनलाइन लिंक आती है, तो आपको उस वेबसाइट के थ्रू जो उस कोर्स की जितनी भी फ़ीस है वो सबमिट करनी पड़ती है। एंड उसके बाद फिर ऑफिशियली जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, और आपका जो एडमिशन हो जाता है वो पूरी तरीके से डन हो जाता है कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है। कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक लिस्ट जारी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, और उसके बाद अपने आप जो ज़रूरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका जो माइग्रेशन होता है, TC होता है, CCO होता है, वो आपको डिपार्टमेंट में जमा कराना पड़ता है। और फिर जो एडमिशन की फ़ीस भरने के बाद आपका जो एडमिशन है वो क्लियर हो जाता है कि हाँ आपका एडमिशन हो चुका है। तो ये पूरा जो IGN2 के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है मैंने वो आपको एक एक करके ये बताया है, और साथ में आपको अपने हॉस्टल्स के लिए भी इसी तरह करना पड़ता है। तो अगर आपको अपने IGN2 में जो हॉस्टल एडमिशन का भी कि क्या प्रोसेस होता है, अगर उसका भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो हॉस्टल के एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी जानना है कि किस तरीके से IGN2 में जो एडमिशन का गर्ल्स एंड बॉयज़ सबका है वो एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो करती जाऊंगी। और अगर आपको किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपको सारी वीडियोस मतलब ऐसे वीडियो बना के थ्रू या आपके सारे जो क्वेश्चन है उसका जवाब देने की ये कोशिश करूँगी। और हाँ, एक और कि अगर किसी ने CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब ये सारे एडमिशन हो जाते हैं तो लास्ट में जो IGN2 की होती है वो ओपन काउंसलिंग होती है। तो ये सभी सब्जेक्ट्स की नहीं होती है, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की इसमें होती है। तो जैसे आप ना जो IGN2 की ऑफिशियली वेबसाइट है उसको चेक करते रहिएगा, तो वो ओपन काउंसलिंग होती है। तो इसमें आप बिना एग्ज़ाम दिए भी आप ओपन काउंसलिंग होती है। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि
आपको अपने आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद अपने जो डॉक्यूमेंट होता है उनका वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, और उसके बाद फिर लिस्ट जारी होती है, और उसके बाद आपका एडमिशन उसी तरह उसका प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के देन आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है, तो ये बहुत लास्ट में होता है। तो आई थिंक ये अक्टूबर नवंबर तक का प्रोसेस होगा। तो अगर आपने जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने CUET UG का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बट आप टाइम टू टाइम IGNTU की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसको देखते रहिए, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर मिल जाएगी। और आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको किसी और तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा जो इंस्टाग्राम की ID है हैप्पी हब वर्ल्ड 02, उस पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत प्यार करें। और आप इस तरीके के अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में बनाएं। थैंक यू फॉर